वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दोवी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। दो मिट्टी के गोले, एक आर्द्र मिट्टी का गोला और दूसरा सूखा गोला, दोनों को फेंका गया। दोनों ने दीवाल का स्पर्श किया। जो आर्द्र मिट्टी वाला गोलक था उसकी मिट्टी दीवाल के चिपक गई। शुष्क गोला मिट्टी को छूकर नीचे गिर गया, चिपका नहीं। आदमी प्रवृत्ति करता है क्योंकि जीवन चलाना है, जीना है, तो प्रवृत्ति भी करनी होती है। कमाई आदमी करता है, अर्थार्जन के लिए प्रयास करता है, और भी खाने के लिए, पीने के लिए, उठना बैठना, कितनी प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्ति होना एक बात है, आसक्ति का होना दूसरी बात है। एक सुंदर पथ दर्शन है कि संसार में रहना है, जीना भी है, तो प्रवृत्ति से बंधन भी हो सकता है, प्रवृत्ति से बंधन होता है, परंतु बंधन भी दो प्रकार का होता है। एक बंधन हुआर, कोई खास चिपकने वाला बंधन नहीं। जैसे मैं थोड़ी सी तात्विक चर्चा करूं, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञानी साधु होता है। 13वें गुणस्थान में साधु ही होता है और वह केवल ज्ञानी भी होता है। साधु तो और भी होते हैं, 12वें गुणस्थान में भी साधु है, 11वें में भी है, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठा, इन सब गुणस्थानों में, और 14वें गुणस्थान में भी साधु होता है। यानी 14 गुणस्थानों में 5 को, पहले 5 को छोड़ दें तो अगले 9 गुणस्थानों में साधु ही होता है, असाधु नहीं हो सकता। परंतु 13वें 14वें गुणस्थान का साधु केवल ज्ञानी ही होता है। बिना केवल ज्ञान के 13वें 14वें गुणस्थान में वर्तमान साधु नहीं होता है। यानी 13वां गुणस्थान हुआ कि केवल ज्ञान हो जाता है। तो केवल ज्ञानी साधु के भी, और वैसे 12वें गुणस्थान में भी, 11वें गुणस्थान में भी बंधन तो माना गया है, वहां भी बंधन तो है। तो कौन सा बंधन है? ऐरियापथिक बंधन। ईरियापथिकी बीतरागस्य, बीतराग केवली के भी, और पहले 11वें 12वें यानी बीतराग साधु के, केवली के भी ईरिया वही बंधन है, और 11वें 12वें गुणस्थान में भी ऐरियापथिक बंधन होता है। दो प्रकार के बंधन होते हैं, एक सांप्रदायिक बंधन और दूसरा ऐरियापथिक बंधन। ऐरियापथिक बंधन होता है वेदनीय कर्म का बंधन, 7 वेदनीय कर्म का बंधन। पर उसकी स्थिति क्या है? बंधार भोगा, 2 समय का उसका कालमान, बंधार भोगा फिर जड़ा, बस वो टिकाऊ नहीं होता। ऐरियापथिक बंधन है वह 14वें गुणस्थान में तो होता ही नहीं है, होता है वो भी 13वें 11वें 12वें 13वें में ही होता है। 14वें गुणस्थान में जो साधु है, केवली भी है, वह अयोगी साधु है, अबंधो योगी। अयोगी साधु
अबंध होता है। 14वें गुणस्थान में कोई भी पुण्य पाप किसी भी रूप में हल्का भारी कोई भी बंधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 14वें गुणस्थान में देखिए, बंधन के दो कारण हैं, कषाय और योग। तो कषाय है वह 10वें गुणस्थान के बाद नहीं है। 11वें गुणस्थान में कषाय उपशांत है, हालांकि भीतर में तो है, सत्ता भीतर में है, परंतु वर्तमान में उदय नहीं होता। 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह होता है। तो कषाय भीतर में आत्मा में है, उदय नहीं है। इसलिए उस 11वें गुणस्थान के कालमान में भी वह आत्मा वह साधु वीतराग है, परंतु ध्यातव्य है 11वें गुणस्थान वाला वीतराग है, वापिस सैराग बनेगा ही बनेगा, और कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 11वें गुणस्थान का वीतराग है, उसे बाद में वापिस सराग होना ही होगा, परंतु होगा 11वें गुणस्थान से गिरने के बाद। जब तक 11वें गुणस्थान में है तब तक वो सराग नहीं हो सकता। तो 11वें गुणस्थान के कालमान में वह आत्मा वीतराग होती है, पर वह अल्पकालिक वीतराग होती है, परमानेंट वीतराग नहीं होती है, टेम्परेरी वीतराग है वो 11वें गुणस्थान। 12वें गुणस्थान में जो वीतराग है वो परमानेंट वीतराग, वापिस कभी सराग नहीं बनेगा। तो 14वें गुणस्थान में कोई बंधन क्यों नहीं? कि बंधन के दो कारण होते हैं, कषाय और योग। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये योग से संबंधित हैं, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये दोनों कषाय से संबंधित हैं। बंध के 4 प्रकार हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। तो प्रकृति और प्रदेश का संबंध योग से है, और स्थिति और अनुभाग का बंध कषाय से होता है। तो 14वें गुणस्थान में न तो कषाय है न योग, जो दो कारण है, दोनों ही कारण नहीं है। इसलिए 14वें गुणस्थान वाला साधु अबंध है, अयोगी। अयोगी है या योग नहीं है, कषाय तो पहले ही छूट गया है। इसलिए 14वें गुणस्थान में बंधन नहीं हो सकता, वह अबंध होता है। अब 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में बंध तो है, नाम मात्र का सा बंध, बंधा की झड़ा, कि वहां बंध क्यों, कषाय तो वहां भी नहीं है। ठीक है, कषाय नहीं है ना, तो वहां स्थिति का खास कोई स्थिति नहीं होगी, दो समय नाम मात्र सी है। तो स्थिति अनुभाग का वहां कोई कारण नहीं है, क्यों, कषाय नहीं है। पर चूंकि वो योग की चंचलता है, स्पंदन है, अभी योग है। क्यों? कि केवल ज्ञानी साधु चलता भी है, केवल ज्ञानी साधु बोलता भी है, प्रवचन भी करता है, उद्धार करता है लोगों का, तो उसके शुभ योग चलता रहता। योग है वो स्पंदन है, स्पंदन बंधन है। स्पंदन है तो बंधन तो होगा, चूंकि वो स्पंदन बिना कषाय का स्पंदन है, इसलिए बंधन तो होगा, बहुत ही अल्प, अत्यल्प बंधन, वो 2 समय का ऐरियापथिक बंधन होता है। यानी कषाय नहीं है तो बंधन भी लगभग न टिकाऊ वाला सा होता है। अब बात यह है कि खैर वीतराग की बात तो बहुत आगे की बात है। वर्तमान में हमारी दुनिया में हम लोग तो वीतराग तो ऐसे हैं नहीं, वीतराग से नीचे की भूमिका में कोई वीतराग कल्प तो फिर भी कहलाए। हमारे परम पूज्य आचार्य मगवा गणी तेरा पंथ, हमारे धर्म संघ के जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 5वें आचार्य थे,
उनका जो जीवन वृत्त है उस पर नाम बीतराग कल्प उनके नाम की, भगवाग्नि को बीतराग कल्प कहा गया, यानी बीतराग तुल्य, तुल्य कहा गया, बीतराग नहीं कहा गया उनको, क्योंकि आखिर इस पंचम कलिकाल के थे। तो फिर भी ध्यातव्य बात यह है कि यह जो बात है इरिया वही इरियापथिक और सांप्रदायिक बंधन की, यह तात्विक बात है। सांप्रदायिक बंधन है वो 10वें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि सकसाय कसाय से युक्त जो बंधन है वो सांप्रदायिक बंधन है, कसाय मुक्त बंधन है वह इरियापथिक बंधन है। अब हम लोग जो हैं वैसे सांप्रदायिक बंधन से जुड़े हुए हैं, परंतु सांप्रदायिक बंधन में भी तारतम्य हो सकता है, किसका ज्यादा गहरा बंधन है, किसका हल्का बंधन है। अब सांप्रदायिक बंधन में तारतम्य कैसे है कि एक प्रवृत्ति अनासक्ति युक्त है। मान लीजिए कि गृहस्थ है, भोजन भी करना होता है, मान लो रसोई भी बनानी होती है, वहाँ जीव हिंसा भी हो जाती है। रसोई बनाने में तो पृथ्वी अपकाय की, एक अग्नि काय की, एक वनस्पति काय की, या कहीं त्रस काय की, ऐसे कई प्रकार के जीवों की हिंसा हो सकती है। तो प्रवृत्ति है, हिंसा भी हो रही है, आदमी भोजन भी करता है, यह सब करते हुए भी आदमी अनासक्त है। आसक्ति बहुत कम है, अनासक्त है, तो वह हिंसा है तो भी बंधन होगा भी तो बहुत पाप का बंधन ज्यादा सघन होने की संभावना नहीं। बीतराग के तो पैर से जीव मर जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा जो भी जंतु मर भी जाए, बीतराग मुनि के पैर से हिंसा हुई है, पर पाप का बंधन नहीं होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जीव की हिंसा हुई है पर पाप का बंधन नहीं हुआ है, बहुत ऊंची बात है। और अपितु उस समय, उस दौरान जब वो जीव पैर के अड़ा था, उस दौरान पुण्य का बंधन हुआ है। पुण्य का खैर मैं थोड़ा गहरी चर्चा में चला गया, इतनी गहरी चर्चा अभी आपको न ले जाऊं। मैं वापिस इस बात पर आ रहा हूं कि आसक्ति है तो वहां बंधन है, यानी सघन बंधन की। जितनी आसक्ति सघन तो बंधन भी सघन, जितनी आसक्ति मंद तो आशा करें बंध भी मंद हो सकेगा। तो यह स्थिति और कसाई जो है कर्म के बंधन में, वो कसाई से जुड़ा हुआ तत्व है। आसक्ति के साथ कार्य किया गया है तो उस कर्म का जो बंधन हुआ है उसकी फिर स्थिति भी ज्यादा हो, पाप की उसकी स्थिति ज्यादा, अनुभाग भी तीव्र हो सकेगा। कसाई नहीं, आसक्ति नहीं, तो वो इतना भारी बंध होने की संभावना नहीं। कहा तो गया है श्लोक में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। यहां मन का मतलब हम यो माने भाव। भाव ही मनुष्यों के लिए बंधन का कारण है और भाव ही मोक्ष का कारण बन जाता है। जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। एक प्रवृत्ति है वो किसी के लिए कर्म काटने वाली बन जाती है, किसी के लिए कर्म लगाने वाली बन जाती है। एक साधु आहार करता है, शुद्ध आहार, अनासक्त भाव, इस जाया माया शरीर को भाड़ा देने के रूप में भोजन करता है साधु, अनासक्ति के भाव है, अच्छे भाव हैं, तो आहार करते करते भी साधु पाप कर्मों को शिथिल कर देता है, लाभ में जा रहा है। एक गृहस्थ भोजन कर रहा है, आसक्ति में है, सरा के खाना और आसक्ति है, वो आहार करते करते कर्मों का बंद कर लेता। तो आहार दोनों का हो रहा है, साधु का भी और गृहस्थ का भी। साधु कर्म को ढीला करने वाले हैं, वो गृहस्थ जो आसक्ति में है वो कर्म को बांधने वाला, पाप कर्म का बंधन करने वाला है। तो
भाव है वो बंधन का कारण भी बन सकता है और कर्म को काटने का कारण भी बन सकता है। विषयासक्त मन है वो बंधन कारक है। विषयों से विमुक्त अध्यात्ममय जो मन के भाव हैं वह मुक्ति की ओर ले जाने वाला, मुक्ति का कारण बन जाता है। तो यह संदेश है शास्त्र का कि दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। जैसे वे दो गोले फेंके गए, आर्द्र गोले की मिट्टी दीवाल के चिपक गई, शुष्क गोला वापिस दीवाल को छू के नीचे गिर गया, चिपका नहीं। ये आर्द्रता, ये जो आसक्ति की आर्द्रता है, कसाई की आर्द्रता है, ये स्नेह है। स्नेह ये आश्रव कह दें, कसाय, ये स्नेह है, चिकनापन है, तो वे कर्म के पुद्गल चिपक जाते हैं। जब वो स्नेह नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो लगेगे भी वापिस जल्दी झड़ने की संभावना है। पाप कर्म की बात है। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि जहां पुम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिणा, धर्म ग्रंथों में अनासक्ति के संदर्भ में पद्म का, कमल का उदाहरण दिया गया है। पद्म पत्र मीमांभसा, पद्म पत्र जैसे पानी में रहकर पद्म निर्लेप रहता है, वैसे आदमी संसार के पानी में रहकर भी निर्लेप रहे, यानी अनासक्त रहे। आप लोग गृहस्थ हैं, मान लीजिए, परिवार है, समाज है, कुटुंब है, घर है, तो वहाँ रहते हुए भी कैसे अनासक्त रह सकें। आपको पैसे का लेन देन भी मान लो करना पड़ता है, कमाई भी करनी होती है, और भी काम करने होते हैं, ऑफिस में भी बैठना होता है, कितनों से बात करनी होती है, संसार के काम गारहस्थ्य में चलते हैं। यह संसार एक तरह का मान लो जल है। अब इसमें गृहस्थ रहते हुए भी निर्लेप कितना रह सके। ठीक है, मकान है तो काम आ रहा है, ज्यादा मोह नहीं, मोह नहीं, बस उपयोग ले रहे हैं, आसक्ति नहीं, मोह नहीं। यह अनासक्तता है वो बंधन से बहुत बचाने वाला, या सघन बंधन से बचाने वाला। और जितने जितने धर्म के भाव हैं तो मोक्ष की ओर वे भाव ले जाने वाले बन सकते हैं। जब बाबा आया राजधानी में, राजा को पता चला कि कोई बाबा आए हैं, तो राजा ने कहा कि मैं भी जाऊं, बाबा को नमस्कार करूं, कोई प्रवचन भी सुन लूं, थोड़ा लाभ मिलेगा। सचिव से कहा कि व्यवस्था करो, कल चलें बाबा के पास, टाइम हाथ में रखना, आराम से बैठ सकें, प्रवचन सुन सकें, कुछ सेवा उपासना कर सकें। तो अति व्यस्त प्रोग्राम में नहीं, थोड़ा आराम से टाइम हो तो प्रोग्राम बनाना कि कल आपका टाइम का भी खाली है तो कल चलते हैं। अगले रोज राजा खूब लवाजमे के साथ गया बाबा के पास। बड़े साधक संत, शास्त्रज्ञ संत प्रवचन किया। राजा ने भी अपने लवाजमा, सब लोग बैठे थे, प्रवचन सुना, बातचीत भी हुई। तो सचिव बोला कि महाराज आप निवेदन कर दो, कभी महल में भी बाबा आए तो लाभ, वो ज़्यादा निकट से लाभ मिलेगा। अच्छी बात है ये तो राजा बोला, बाबा जी आप यहाँ विराजे, हमारी राजधानी का स्थान है, कभी हमारी महल की जो कुटिया मान लो वहाँ भी पधारो, तो क्योंकि हमारे अंतःपुर यहाँ नहीं आया है तो उनको भी लाभ मिल जाएगा, रानियों को, और भी मैं भी थोड़ा निकटता से लाभ ले पाऊँगा। यहाँ तो बार बार आना मुश्किल है, तो वहाँ कुछ दिन आप रहो तो हमें ज़्यादा लाभ मिले, खासकर राज के परिवार को ज़्यादा लाभ मिले, या जनता भी आ सकेगी, वहाँ बड़ा मैदान है। कहा ठीक है, आ जाते हैं, कि जल्दी पधारो, आज शाम तक आ जाते हैं। तो संत शाम को राजा के महल में पहुंचा। राजा ने खूब अगवानी की, एक हॉल कमरा जो गेस्ट हाउस जैसा था वो बाबा के लिए आरक्षित कर दिया। वहाँ बाबा रह गया कि यहाँ हॉल है, सामने मैदान भी है, तो प्रवचन भी हो जाएगा और यहाँ प्रवास हो जाएगा, लोग आएंगे तो दिन में बातचीत का भी स्थान हॉल है,
ठीक है। अब बाबा को भिक्षा भी महल में ही मिल जाती, वहीं राजा के खाना बनता, वहाँ भिक्षा हो जाती, वहाँ बाबा रहने लग गया। 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, 10 दिन बीते, वापिस बाबा ने जाने का नाम ही नहीं लिया। तब राजा ने सोचा, यूँ तो अब मैंने तो कुछ दिन के लिए सोचा था, ये तो बाबा तो जम गया यहाँ तो एकदम। तो एक राजा आया कि बाबा आगे का प्रोग्राम, बाबा समझ गया कि अब मुझे विदाई की बात हो रही है। कि प्रोग्राम क्या राजा, बस 5 मिनटों में यहाँ से रवानगी है। अच्छा बस 5 में है, मेरे पास है क्या, कमंडलू कुछ है लिया, रवाना होना है। थोड़ा सा सामान इकट्ठा किया, 5 मिनटों में ही वो तो रवाना हो गया। राजा भी कुछ दूर साथ साथ चला। फिर राजा बोला कि बाबा एक जिज्ञासा है। क्या? कि बाबा मैं भी महल में था और आप भी महल में थे, मैं जो खाना खाता वही खाना भिक्षा में आपको मिलता, और आप भी बढ़िया एक गेस्ट हाउस में थे, मैं भी बढ़िया मकान में महल में ही हूँ, तो आप मेरे में क्या फर्क पड़ा? फिर आप ही अच्छे खाना पीना अच्छा, मैं भी अच्छे मकान अच्छा खाना पीना, मेरे में आप में क्या फर्क पड़ा? तो बाबा ने कहा कुछ आगे चलते हैं, आगे बात करें। और आगे बढ़े, 1 किलोमीटर तक राजा चला कि बाबा जवाब, और आगे चले, और आगे चले। अब बाबा जवाब के और आगे चले। राजा बोला बाबा आप तो बाबा फक्कड़ बाबा हो, मेरे तो राजमहल है, राज्य है, सारे काम देखने हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। आप जवाब दे सकें तो दीजिए कि आप में मेरे में क्या फर्क पड़ा। तब बाबा बोला तेरे में मेरे में यही फर्क है, मैं तो महल में था, जो स्थान मुझे तुमने दिया वहां रह गया अनासक्त भाव से, जो भिक्षा मिली वो खा लिया। अरे राजन तुमने 5 साल 10 दिन में रहा, उसको तो देख लिया कि मैं कितने बढ़िया मकान में रहा, बाकी मैं गांवों में जाता हूँ, मुझे कैसे स्थान मिलते हैं, कहीं झोंपड़ी मिलती है, कहीं कोई छुट्टा फुट्टा, कहीं स्कूल का कमरा, वहाँ काम चलाता हूँ, वो तुमने नहीं देखा। मात्र 5 साल 10 दिन तुम्हारे वहाँ रह गया, उसको देख लिया कि बाबा कितना बढ़िया मकान में था, मैं भी था, क्या फर्क पड़ा। तो राजन तुमने कहा ना मेरा तो महल है, मेरा राज्य है, यह फर्क है। मैं तो महल में था, तेरे दिमाग में महल है, मेरा महल, मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरे कोई मेरा नहीं है, बस मतलब प्रभु में रहने वाला, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रयन बसेरा। तो मेरा नहीं, यह फर्क है तेरे मेरे में। तेरे में मेरा है, मेरे में कोई घेरा नहीं है मेरा का, बस अनासक्ति है, यह आसक्ति का फर्क है। राजा बाबा बस प्रणत हूँ मैं आपकी साधना के सामने, यह अनासक्ति है कि बस ये अनासक्ति मेरी मुख्य साधना है। बाकी मैं गाँवों में जाता हूँ, कहाँ मुझे बढ़िया बढ़िया महल मिलते हैं, जैसा मिलता है वहाँ काम चलाता हूँ। तो यह अनासक्ति और आसक्ति, अनासक्ति मानो मुक्ति की दिशा है, आसक्ति बंधन है या बंधन की दिशा है। तो हम जीवन में संसार में रहते हुए भी पद्म की तरह निर्लेप रहने का प्रयास करें, यह हमारी प्रवृत्ति, यह साधना हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली हो सकती है।